जिला मुख्यालय स्थित ISBT के दुकानदारों ने आज सुबह दुकानें बंद करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। किराया नहीं निकाल पाने के चलते दुकानदारों द्वारा ये कदम उठाया गया है। साथ ही दुकानदारों ने किराया माफी को लेकर भी आवाज बुलंद की है। दुकानदारों का कहना है कि लंबे अरसे से वो किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। नवंबर 2019 में ISBT के लोकार्पण के बाद करीब 4 महीने के भीतर कोविड-19 का गहरा आघात लगने के चलते कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। उन्होंने कहा कि इस बीच सरकार द्वारा बार बार लगाई बंदिशों के कारण एक तरफ जहां उन्हें भी कारोबार को बंद करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ ISBT में लोगों की आवाजाही भी बुरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि ISBT प्रबंधन वर्ग के साथ हुई बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाने के कारण अब दुकानदारों के पास दुकानों को ताले लगाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। कारण ये है कि हमारा किराया बहुत है, हम लोग परेशान हैं। एक तो कोविड-19 चला हुआ है, जहाँ पे किराया तो हमारा शुरू से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जितने जहाँ लोग चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। इस वजह से किराया तो हम शुरू से जब से 2 साल से हम कुछ ना कुछ किराया अपनी जेब से डाल रहे हैं। तो हर मंथली हम अपने थोड़ा किराया घर से देते हैं। और हमारी यही फरियाद है आपके माध्यम से, मुकेश रंजन जी एक अच्छे इंसान है, जो हमारे मालिक है, वो उन्होंने कोविड-19 के फर्स्ट 2019 में जब फर्स्ट पहले चला था, उन्होंने बहुत जहाँ मदद की लोगों की। DC साहब के माध्यम से उन्होंने गरीबों को राशन भी दिया। और हमारी भी यही फरियाद है, अच्छे इंसान है, कि वो हमारा किराया प्लीज कम कर दे। हमसे किराया नहीं दिया जा रहा है इतना किराया। हम परमानेंट जब तक हमारी मांगे नहीं मानते हम ऐसे बैठे रहेंगे, हम दुकानें नहीं, शॉप्स नहीं खोलेंगे। देखिए जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके किराए हैं ज़्यादा और हमारे से अभी किराए नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का दौर चल रहा है। जब लास्ट टाइम भी आपको लगा अभी 2 साल बस स्टैंड को बने हुए हो गए, लेकिन 2 में से सिर्फ 3 महीने ही बस स्टैंड चला था, उसके बाद कोरोना की लहर आ गई थी। और उस लहर में जो भी हमारा था जमा पूंजी थी वो भी सब लग चुकी है हमारे बिजनेस में। और आगे हमसे अभी इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि हम आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें आज शटर बंद करके बैठना पड़ रहा है। उनसे हमें बहुत कोशिश की बात करने के लिए भी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई हमारी, इस करके हमें यहाँ पर बैठना पड़ा। हमने यही रिक्वेस्ट की कि अभी जितना हमारा टाइम मुश्किल पीरियड है ये वाला, उसमें हमारा ध्यान रखा जाए, थोड़ा किराया कम किया जाए, जिससे हम सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आजकल आपको पता हर खर्चा बहुत बढ़ चुका है, नेसेसरी खर्चे पड़ रहे हैं। बिजली का बिल है वो भी हावी है, यहाँ पर बहुत हाई है। तो ये सभी चक्कर हैं, इस करके हमें आज बैठना पड़ा मजबूर होकर। अगर आपकी मांगें जो नहीं मानी जाती है तो अगला क्या कदम है? हमारी तो यही अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी के हमारे, क्योंकि हमें पता है ये बहुत दयालु किस्म के इंसान है मुकेश रंजन जी। MRC ग्रुप का हमने फीडबैक पहले ली थी, बहुत दयालु किस्म के, काफ़ी इनकी मतलब कि इमेज है एक सोसाइटी में कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने दान पुण्य करते हैं। तो उनसे तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगे जरूर मांगेंगे। और हमारी ये जो अभी कह लो कि हम बैठे हैं तो हम अनिश्चित काल तक बैठेंगे, और उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे देखे जाए। वहीं दूसरी तरफ ISBT का संचालन करने वाले MRC ग्रुप के महाप्रबंधक प्रवेश शर्मा का कहना है कि ISBT प्रबंधन वर्ग के भी अब हाथ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी एक नहीं बल्कि 3-3 बस स्टैंड का संचालन कर रही है और हर जगह कंपनी को घाटा ही उठाना पड़ रहा है। प्रवेश शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020 में अप्रैल से अक्टूबर तक सभी कारोबारियों का किराया एक मुश्त माफ किया गया था और उसके बाद भी सभी दुकानदारों को किराए में भारी छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब दुकानदारों का किराया माफ करना बिल्कुल भी संभव नहीं रह गया है, क्योंकि वो HRTC को लगातार इसका भुगतान कर रही है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई है। सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो किराए माफ़ करने वाली बात है, उसमें शायद आपको सही डाटा नहीं मिला है। ठीक है, सही डाटा ये है कि कोविड के करके हर जगह हर इंसान टेंशन में है, क्योंकि काम चल नहीं रहे हैं। हमारे जैसे हमारी अपने MD हैं, वो भी बड़ी टेंशन में रहे, उनके भी जो कार्य हैं, कई कार्य रुक गए हैं, घाटा पड़ गया, सब कुछ हो गया। हमारे पास तो एक बस स्टैंड नहीं है, 3 बस स्टैंड है, हमें तो 3 जगहों से घाटा पड़ रहा है। इनको जैसे हमने 2020 में कोरोना आया, जो कि एक बड़ी भयानक बीमारी थी, ठीक है, जिसके करके अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हमने इनको कोई किराया चार्ज नहीं किया जी, टोटली 0। ठीक है, उसके बाद
नवंबर, दिसंबर और जनवरी में परसेंटेज के बेस के ऊपर इनको हमने 2020 में पूरा साल ऐसे निकाल दिया। और उसके बाद 2021 में थोड़ा सा काम फिर इनका ठीक चल पड़ा, 21 में चला, फिर अप्रैल मई तक ठीक चला। मई जून में फिर कोरोना का थोड़ा आ गया, फिर हमने इनको मई और जून का रेंट नहीं लगाया कि वो जो नहीं लगाया वो इन्होंने दिया नहीं, हमने इनसे मांगा बट इन्होंने फिर धक्के से वो कहते हैं हमने नहीं देना। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, कि धक्का किया इन्होंने। हमारे पास सारे लीगल पड़े हैं जो इनकी हमने लेजर बनाए हुए थे अपनी अकाउंट्स की बुक्स में। अब मसला ये है कि आप इस बार ये फिर बोल रहे हैं कि हमारा रेंट कम करें। रेंट कितना कम करें? 100 में से 25% आप चार्ज करें। अब सपोज करो किसी के घर में हम रहते हैं, हम 1000 रुपया रेंट दे रहे हैं, अगर हम उनको बोलोगे हमने 750 नहीं देना, सिर्फ 250 रुपया देना, तो ये कहाँ की कोई बात चल रही है? एज ए बिजनेसमैन अगर हम सोचे, ये बिजनेस कर रहे हैं, कभी इनका बिजनेस ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो हमने इनको कभी बोला थोड़ी कि जो आपका किराया आप ज्यादा दो या कम दो। ठीक है, जो जेन्युइन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट में इन्होंने। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।